हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विल का 28वां यूज देखने वाले हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विल का 27वां यूज देखा जिसमें हम लोगों ने कॉजेटिव टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझा। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉजेटिव टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे। अब वो है क्या, समझिएगा। सब्जेक्ट विल बी गेटिंग ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता किसी और से कुछ करवा रहा होगा। मैंने क्या बोला, कॉजेटिव टेंस मतलब क्या, जिसमें कर्ता किसी और से कुछ करवा रहा होगा। टेंस मतलब क्या, जिसमें कर्ता खुद कुछ कर रहा होगा, है ना। मैं बाजार जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह मुझसे बात कर रहा होगा। तो ये सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। लेकिन पॉजिटिव टेंस मतलब क्या, जिसमें कर्ता किसी और से कुछ करवा रहा होगा, वो खुद कुछ नहीं कर रहा होगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा रहा होगा, वो मुझसे सब्जियां बिकवा रहा होगा, रावण को मरवा रहा होगा, रावण राम के खिलाफ साजिश करवा रहा होगा, मैं तुमसे दरवाजा खुलवा रहा होगा, मम्मी मुझसे खाना बनवा रही होगी, पापा मुझसे पानी भरवा रहे होंगे, पापा मुझे मम्मी से पिटवा रहे होंगे, वह मुझसे कमरा साफ करवा रहा होगा, मैं तुमसे नया मोबाइल खरीदवा रहा होगा, राधा मुझसे सब्जियां बिकवा रही होगी। तो जब सब्जेक्ट हमसे कोई काम करवा रहा होगा या हम किसी और से कोई काम करवा रहे होंगे तो उस सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस होता है ना। तो यहां पर देखिए, मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझाने जा रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा लेंथी स्ट्रक्चर है लेकिन समझ में आ सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस समझाया, उसको देख लीजिएगा क्योंकि सब आप एक दूसरे से कनेक्ट वीडियोस देखेंगे ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं राम से पानी भरवा रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं राम से पानी भरवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय राम। फिर से सुनिएगा, मैं राम से पानी भरवा रहा होगा, ये नॉर्मल टेंस नहीं है ना। सो आई विल बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय राम। राम मुझसे मैसेज भिजवा रहा होगा, राम विल बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय मी। मैं राधा से सब्जियां बिकवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। वह मुझसे फैन रिपेयर करवा रहा होगा, ही विल बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय मी। मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। मम्मी मुझसे बर्तन धुलवा रही होगी, मदर विल बी गेटिंग यूटेंसिल्स वॉश्ड बाय मी। मैं तुमसे कपड़ों को इस्त्री करवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग क्लॉथ्स आयरन्ड बाय यू। तुम मुझसे दरवाजा खुलवा रहे होंगे, यू विल बी गेटिंग डोर ओपन्ड बाय मी। मैं नौकर से कमरे में पोछा लगवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग मोप्ड इन द रूम। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो डायरेक्ट लगा लेंगे। सो आई विल बी गेटिंग मोप्ड इन द रूम बाय सर्वेंट। वह मुझसे सब्जियां बिकवा रही होगी, शी विल बी गेटिंग वेजिटेबल सोल्ड बाय मी। मम्मी मुझसे खाना बनवा रही होगी, मदर विल बी गेटिंग फूड कुक्ड बाय मी। मैं उससे चाय बनवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग टी मेड बाय हर। वह मुझसे काम करवा रही होगी, शी विल बी गेटिंग वर्कड बाय मी। मैं तुमसे नया मोबाइल खरीदवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग अ न्यू मोबाइल परचेस्ड बाय यू। वह मुझसे बोर्ड पर लिखवा रहा होगा, ही विल बी गेटिंग रिटन ऑन द बोर्ड बाय मी। मैं तुमसे फैन रिपेयर करवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय यू। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस एक ही सेंटेंस के पांचों में भी बनाना है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखते चलिएगा। जैसे मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। मैं तुमसे लेटर नहीं लिखवा रहा होगा, आई विल नॉट बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। क्या मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, विल आई बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। मैं तुमसे लेटर क्यों लिखवा रहा होगा, वाई विल आई बी गेटिंग, यहां पर आएगा सब्जेक्ट, है ना। मैं तुमसे लेटर क्यों लिखवा रहा होगा, सो वाई विल आई बी गेटिंग लेटर रिटन बाय यू। और कौन तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, सो हु विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। मम्मी मुझसे पानी भरवा रही होगी, मदर विल बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय मी। मम्मी मुझसे पानी नहीं भरवा रही होगी, मदर विल नॉट बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय मी। क्या मम्मी मुझसे पानी भरवा रही होगी, विल मदर बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय मी। मम्मी मुझसे पानी क्यों भरवा रही होगी, वाई विल मदर बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय मी। कौन मुझसे पानी भरवा रहा होगा, सो हु विल बी गेटिंग वाटर फिल्ड बाय मी। मैं तुमसे फैन रिपेयर करवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय यू। मैं तुमसे फैन रिपेयर नहीं करवा रहा होगा, आई विल नॉट बी गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय यू। क्या मैं तुमसे फैन रिपेयर करवा रहा होगा, विल आई बी गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय यू। मैं तुमसे फैन रिपेयर क्यों करवा रहा
होगा? वाई विल आई बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय यू? और कौन तुमसे फैन रिपेयर करवा रहा होगा? हु विल बी गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय यू? तुम उससे कमरे में झाड़ू लगवा रहे होंगे, सो यू विल बी गेटिंग स्वेप्ट इन द रूम बाय हिम। तुम उससे कमरे में झाड़ू नहीं लगवा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गेटिंग स्वेप्ट इन द रूम बाय हिम। क्या तुम उससे कमरे में झाड़ू लगवा रहे होंगे? विल यू बी गेटिंग स्वेप्ट इन द रूम बाय हिम? तुम उससे कमरे में झाड़ू क्यों लगवा रहे होंगे? व्हाई विल यू बी गेटिंग स्वेप्ट इन द रूम बाय हिम? और कौन उससे कमरे में झाड़ू लगवा रहा होगा? सो हु विल बी गेटिंग स्वेप्ट इन द रूम बाय हिम? वह मुझसे सब्जियां बिकवा रही होगी, शी विल बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय मी। वह मुझसे सब्जियां नहीं बिकवा रही होगी, शी विल नॉट बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय मी। वह मुझसे सब्जियां बिकवा रही होगी? विल शी बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय मी? वह मुझसे सब्जियां क्यों बिकवा रही होगी? व्हाई विल शी बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय मी? कौन मुझसे सब्जियां बिकवा रही होगी? सो हु विल बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय मी? तो दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करके देखें ना, पहले तो हिंदी सेंटेंसेस लिख लिख के देखें कि आप क्या क्या बना सकते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आए कुछ हिंदी सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। जैसे मैं राम को मोहन से पिटवा रहा होगा, जरा समझिएगा, मैं राम को मोहन से पिटवा रहा होगा। सो आई विल बी गेटिंग बिटन राम मोहन से, नहीं, राम को मोहन से पिटवा रहा होगा, मोहन से है ना, सो बिटन राम बाय मोहन। मैं राम को मोहन से पिटवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग बिटन राम बाय मोहन। वह अंकित से पत्र लिखवा रहा होगा, सो ही विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय अंकित। वह अंकित से पत्र लिखवा रहा होगा, सो ही विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय अंकित। तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, सो यू आर, सॉरी, बुलवा रहे हो नहीं आना चाहिए, होंगे आना चाहिए, है ना, बुलवा रहे होंगे, तो यह आएगा यहां पर यू विल बी गेटिंग अ लाई टोल्ड। यू विल बी गेटिंग अ लाई टोल्ड। रोहन मुझसे कमरे में पोछा लगवा रहा होगा, सो रोहन विल बी गेटिंग मोप्ड इन द रूम मुझसे बाय मी। ठीक है, सो रोहन विल बी गेटिंग मोप्ड इन द रूम बाय मी। मैं मेरे पापा से काम करवा रहा हूं नहीं, होगा, मैं मेरे पापा से काम करवा रहा होगा, लगवा रहा होगा यहां होना चाहिए ना, क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। सो मैं मेरे पापा से काम करवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग वर्क डन बाय माय फादर। ठीक है, तो गाइज ऐसे जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर करके देखते हैं ना, आपको और ज्यादा इजी लगता है। तो आप इसको ट्रांसलेट कर करके देखिए, कुछ अड़चन आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, है ना, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म करूंगा। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में बनाना हो, जैसे मैं राम से लेटर लिखवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम। मैं राम से लेटर नहीं लिखवा रहा होगा, सो आई विल नॉट बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम। क्या मैं राम से लेटर लिखवा रहा होगा? सो विल आई बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम। मैं राम से लेटर क्यों लिखवा रहा होगा? सो वाई विल आई बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम। और कौन राम से लेटर लिखवा रहा होगा? सो हु विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम।
सो हु विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम। तो यहां हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो एक पॉजिटिव टेंस का है उसमें एक सेंटेंस को सभी स्ट्रक्चर्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। गाइस थोड़े से डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करते चलते हो उतने आसान होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से विल का जो मैं 28वां यूज आपको समझा रहा था आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट विल के यूज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।